जल्दी गुब्बारे लगाओ भाई। जीजू, हाँ आपका फेवरेट केक आ रहा है। हाँ लेकिन पहले बच्चे खाएंगे, फिर आप खाइएगा। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। मुझे उम्मीद है कि सोम भी आ रहा होगा। मैं गुल की भाभी से एक बार पूछ लेती हूँ। वाओ भाभी, इतनी सुंदर डेकोरेशन किया आपने। बहुत सुंदर सजावट है। वेरी नाइस। अच्छा भाभी, मैं सोच रही थी आपने इनविटेशन भेज दिए सबको? हाँ, और अम्मा जी को? उनको आपने खबर की? आखिरकार वो है तो बिन्या की नानी ही नहीं। अभी अभी सोम से मिली हूँ, पर फिर मिलने को दिल बेचैन हो रहा है। अब आप बोल भी दो कि आप अम्मा जी को निमंत्रण भेज रही हो। वैसे तो आप ठीक ही कह रही है, पर बिन्या की खातिर, है ना? मतलब मुझे पता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा ये जरूरी नहीं है, बट आने वाले टाइम पर चीजें आसान हो सकती हैं। ठीक है, हम अम्मा जी को भी फोन करके निमंत्रण दे देते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। आते हैं। अरे गुल की बेटा, कैसी बात कर रही हो? हमारी बिनिया का जन्मदिन है और हम नहीं आएंगे? अरे आखिर बिनिया नतनी है हमारी, सौतेली ही सही, जरूर आएंगे, आना ही पड़ेगा। लो, आ गया एक और निमंत्रण अवस्थी सदन से। लगे या तो अपनी करोड़ों की फसल दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि हमारा लूट का प्लान बराबर चल रहा है कि नहीं। हम भी चले अम्मा। काहे चलना है आपको? नगोड़ नहार क्या करेगा रे, चल के हमारे साथ। प्रिया भी सोच रही होगी, चिंता कर रही होगी, जाने हमारा मंगल कैसा है। काश की हम चलेंगे अम्मा, पार्टी में हम भी आएंगे आपके साथ। वो तो ठीक है, लेकिन तू कहाँ जा रहा है बे? और कहां से अम्मा? जिम से, कसरत करके। अभी नहा के आते हैं। अच्छा, जूता तो नहीं काटा ना तुम्हारे पैर में? जूता? कौन जूता? हमको कोई जूता नहीं काटा अम्मा। हम तैयार होके आते हैं। हम ये जूता का नया जोड़ी सोम के बैग में रखे थे, लेकिन ये तो नया का नया है, एकदम साफ सुथरा सफेद, एक भी दाग नहीं, गंदा नहीं। मतलब ये जूता इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। माने के सोम जिम में गया ही नहीं। हमारा बबुआ हमसे झूठ बोल रहा है। आजकल खुश भी बहुत रहता है। क्या चल कर रहा है इसकी जिंदगी में, पता लगाना होगा। बस ये पार्टी निपट जाए, फिर पता लगाना होगा कि बकलोल के खुरापाती खोपड़िया में चल कर रहा है। हैप्पी बर्थडे विनया। हैप्पी बर्थडे बिनिया। Enjoy the party. बल्कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें दुख पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। हेलो मिस्टर एंड मिस्टर अवस्थी। हेलो।
हाय आदित्य, हाउ आर यू? हाय। हैप्पी बर्थडे बिटिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हो बिनिया, वेरी क्यूट। थैंक यू। हाय गुलकी। अरे तुम भी तो बीवी हो ना आदित्य की, या फिर कभी बीवी कभी सहेली? ना ना ना, कभी बीवी और कभी सौतन। क्या हुआ साली साहिबा, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना? अरे हमारी नातिन बिनिया बिटिया का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी बच्ची। हेलो मिस्टर एंड मिस्टर अवस्थी। नमस्ते। लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। अब इसको किसने बुलावा भेज दिया? गुलकी, तुम तो सच में परी निकली। तुमने बर्थडे वाली बात सच कर दी। पता नहीं और कितने बर्थडे देख पाऊंगी मैं बिनिया के। तुम नहीं जानती गुलकी, मैं इस बर्थडे पार्टी से कितनी खुश हूँ। थैंक यू। बिंदिया की मम्मी पापा आ जाइए प्लीज। अरे गुलकी, उन्होंने बच्चों और उनके सिर्फ मम्मी पापा को बुलाया। तुम बाद में फोटो खिंचवा लेना। बोलो गुलकी, कुछ तो बोलो, जवाब दो अनु को। बेचारी गुलकी, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। मैं जानती हूँ ये फीलिंग कैसे होती है जब अपना ही पति किसी और औरत में दिलचस्पी दिखाता है। तो श्वेता दी, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात तो आप, हम और यहाँ मौजूद अपने परिवार के सभी सदस्य जानते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम बस वो नन्ही सी बच्ची बिनिया की खुशी के लिए कर रहे हैं। तुम जो कह रही हो कि ये सिर्फ एक नाटक है,
आई होप ये सिर्फ एक नाटक ही हो, क्योंकि नाटक को हकीकत होने में टाइम नहीं लगता। तुम्हारी कुल्की दी अनु के आगे एकदम लाचार हो गई है, पर मैं कुल्की का दर्द और जलन देख पा रहा हूं, और ये भी देख पा रहा हूं कि कैसे अनु कुल्की की इसी दर्द का फायदा उठा रही है। अब लगता है मुझे अपने इस प्लान को अगले लेवल तक ले जाना होगा, कुछ बड़ा कदम उठाना होगा अनु की ओर। देखिए मेरे नकली आंसू। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? देख बेटा देख, तेरी माँ कितनी अभागी है। कल तेरा बर्थडे है और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। और मम्मा, मेरा बर्थडे तो मार्च में आता है। बेटा वो तो आपका स्कूल वाला बर्थडे होता था ना, कल आपका असली वाला बर्थडे है। लेकिन क्या फायदा जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे सब लोग पहले ही आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बस टूटते हुए तारे से ही प्रार्थना करो बेटा, उसी से बर्थडे केक और पार्टी मांगो। क्या पता कोई जादू हो जाए। बिनिया का बर्थडे बनेगा। जैसा आपने बोला, बिनिया को जरिया बनाओ। देख लीजिए, कसम लग कि मेरी इस बकलोल बेटी ने मेरा काम सच में आसान कर दिया। बस ख्याल रहे, आज जो दाग लगे ना, बस हमेशा के लिए लग जाए। इस ससुरा सोम कहाँ चला गया? नाश्ता लाने के लिए भेजे थे, लगता है नाश्ता उगा रहा है। हाय। हाय। वो मुझे तुम्हें बताना था कि इस बर्थडे पार्टी पे मैंने ही गुलकी भाभी को बोल के तुम्हें इनवाइट करवाया, ताकि हमें मिलने की एक और वजह मिल जाए। ये तो और खतरनाक है। अम्मा जी को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाश्ते का इंतजार कर रही है वो, क्योंकि जब अम्मा भूखी होती है ना तो उनका दिमाग सटक जाता है। पहले मुझे कहो ना। क्या? आई लव यू। और क्या? हम तुमको हमारे लिए नाश्ता लाने के लिए भेजे थे ना, तो तू यहाँ क्या कर रहे थे बोका? और हमारी शकल देख के तुम्हारी शकल ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह काहे हो गई? नहीं अम्मा, हम ठीक है, नाश्ता ही लेके आ रहे थे आपके पास, लेकिन हमको भूख लग गया और चक्कर आने लग गया था, तो यहीं बैठ के खाने लग गए। चलिए ना अम्मा, दोनों माँ बेटे बैठ के टेबल पे खाते हैं। चलिए। हमरे यहाँ आते ही यहाँ से कौन भागा था? सोम से मिलने कोई पार्टी में बाहर से आया था या कोई घर के भीतर से ही है? सुनिए सुनिए सुनिए, सभी बच्चे और उनके मम्मा पापा ध्यान से सुनिए। तो अब बच्चों के गेम के बाद बारी है बड़ों के गेम की।
राज, नकल करो और शब्द बताओ। बोरिंग है, उससे अच्छा जो सबसे अतरंगी बात बोलेगा वो ही जीतेगा। हम खेलेंगे म्यूजिकल चेस। ये हुई ना बात। जब जब म्यूजिक बजेगा सब कुर्सियों के चक्कर काटेंगे और जैसी म्यूजिक बंद होगा सब अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लेंगे। हर राउंड में एक कुर्सी कम। क्यों जुगनू? हाँ, और कुर्सी तो हम उठाएंगे ना। अरे हम निकाल लेंगे, हमें पता है। हम नहीं खेलेंगे, हम म्यूजिक बजाएंगे और रोकेंगे। लेकिन फिक्र मत करो, चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हम अपनी आंखें बंद रखेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आंखों पे पट्टी तो बांधनी पड़ेगी। क्यों? सब दिख रहा है ना? हमें तो दिख रहे हैं, लेकिन तुम भी देख लेना, ये गेम तुम्हें ही जीतना है। तो चलो शुरू करें। तो सब तैयार हैं? अब खेल शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे गुलकी, तुम ऊपर कहाँ जा रही हो? क्या गुलकी ऊपर जा रही है? अरे ऐसे नहीं चलेगा गुलकी, ये खेल तुम्हें भी खेलना पड़ेगा। अरे मौसी आओ ना, आप भी खेलो ना मेरे लिए। तो गाना अब शुरू। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे पापा जी आउट हो गए। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने। What झुमका? What झुमका? What झुमका? What झुमका? तो मुकाबला बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। खिलाड़ी 3 और कुर्सी 2। जब तक म्यूजिक चलेगा तब तक तुम्हारे पैर चलेंगे और ढूंढो जगह बैठने की। ये मुजौसी गुलकी अब तक टिकी है, कुछ तो करना होगा वरना ये खेल बिगड़ जाएगा। इस गेम को तो मैं जीतूंगी और ऐसा नजारा दिखाऊंगी गुलकी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। शुरू करो। पर गबरू किद्दा मैं कैसा नोवा गुड़गाऊं दा गोरा चिट्टा। स्वैग तो देखो लगता है जैसे प्राडा गुच्ची ने मिलके पुत्र पैदा किता। कद 6 फुट जी, लुक टू गुड जी। ओ इस पैकेज पे हो जाती है कुड़ियों की नीयत खराब जी। सच्चा हार्ट थॉप जी, सच्चा हार्ट थॉप जी। बाबांडी मुंडा लाजवाब जी, ओ सच्चा हार्ट थॉप जी। गुलकी, गुलकी तुम ठीक हो?
तुम्हें याद है आदि, हम उन दिनों ऐसे ही खेलते थे और हर बार मैं ही जीतती थी। याद है, क्योंकि मैं तुमको हर बार जीतने देता था। पर यकीन करो, इस बार नहीं जीतने दूंगा। जीतूंगा मैं। चलो देख लेते हैं। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। मुझे माफ करना कुल्की, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। एक कुर्सी और कम कर। अच्छा दांव चला अनु।